भारत की सेना भविष्य में कैसी दिखेगी? ड्रोन्स, एआई और साइबर युद्ध के इस नए मैदान में उसकी क्या तैयारी है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक दस्तावेज में छिपा है, TPCR 2025। ये भारत का नया मिलिट्री टेक्नोलॉजी रोड मैप है और ये हमें आने वाले कल की लड़ाइयों की एक जबरदस्त झलक दिखाता है। तो चलिए आज इसी दस्तावेज को खोलकर देखते हैं। ये दस्तावेज एक बहुत ही दमदार लाइन से शुरू होता है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकियों में एक अभूतपूर्व क्रांति हो रही है। और ये लाइन आप समझिए सब कुछ साफ कर देती है। ये सिर्फ बेहतर हथियारों की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि युद्ध के जो नियम हैं वो हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और ये क्रांति दिखती कैसी है? मतलब ये दिखती है ऑटोनोमस सिस्टम्स के रूप में, यानी खुद से काम करने वाली मशीनें, साइबर अटैक्स और तो और स्पेस वॉर्स के रूप में भी। वो पुराने टैंक और तोप वाली लड़ाइयाँ अब धीरे धीरे पुरानी हो रही हैं। भविष्य का युद्ध क्षेत्र यही है और TPCR इसी हकीकत को हमारे सामने रखता है। तो ये जो युद्ध के नए नियम हैं, ये आखिर हैं क्या? यही है हमारा पहला सेक्शन। असल में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज दुनिया की हर सेना को करना पड़ रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि मामला सिर्फ बेहतर टैंक या विमान खरीदने का नहीं है। ये युद्ध की पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव है। अब हम अलग थलग काम करने वाले प्लेटफॉर्म से हटकर एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब एक नेटवर्क वाले सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। सोचिए, रोबोटिक्स, AI और IT सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस नए दौर में जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे सटीक जानकारी होगी, समझिए जीत उसी की होगी। तो सवाल उठता है कि इस बदलती दुनिया में भारत का जवाब क्या है? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत के अपने हाईटेक ब्लूप्रिंट की। ये जवाब है TPCR 2025, एक ऐसा दस्तावेज जो हमारी सेनाओं को भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। तो आखिर ये TPCR है क्या चीज? देखिए, इसे सिर्फ एक रिपोर्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। ये अगले 15 सालों का एक विजन है जो देश के इंडस्ट्री को सीधा सीधा संदेश देता है कि भविष्य में हमारी सेना को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन्हें बनाना शुरू कर दीजिए। इस पूरी योजना के ना दो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। एक तरफ है मॉडर्नाइजेशन, मतलब सेनाओं को अगली पीढ़ी के हथियारों से लैस करना, और दूसरी तरफ है स्वदेशीकरण, जिसे हम आत्मनिर्भरता भी कहते हैं। मतलब ये पक्का करना कि ये सारे मॉडर्न हथियार और सिस्टम्स भारत में ही बने। ये एक तरह का संतुलन है, वैश्विक टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलना है और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता भी हासिल करनी है। तो चलिए अब इस रोड मैप के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, मशीनों का उदय। जी हां, हम बात कर रहे हैं मानव रहित और ऑटोनॉमस सिस्टम्स की, जो हमारी तीनों सेनाओं में शामिल होकर युद्ध का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहे हैं। और ये बदलाव ना हर जगह हो रहा है। जमीन पर देखिए, सेना को बारूदी सुरंग बिछाने के लिए AI वाले मानव रहित वाहन चाहिए। पानी के अंदर नौसेना को पनडुब्बियों को ढूंढने और उनसे लड़ने के लिए ऑटोनॉमस व्हीकल्स की जरूरत है। आसमान में वायुसेना बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले सूडो सैटेलाइट से निगरानी करना चाहती है। और इन सब के ऊपर तीनों सेनाएं मिलकर जासूसी के लिए मेल ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगी। तो ये वाकई में एक जॉइंट एफर्ट है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। सेना अकेले करीब 700 से 800 ड्रोन आधारित निगरानी और टारगेटिंग सिस्टम्स की प्लानिंग कर रही है। ये नंबर साफ साफ बताता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। लेकिन कहानी सिर्फ ड्रोन्स और रोबोट्स पर खत्म नहीं होती। जो हमारे पारंपरिक हथियार हैं ना, उन्हें भी एक जबरदस्त हाईटेक अवतार दिया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं भविष्य की मारक क्षमता और प्लेटफॉर्म्स की दुनिया को। जैसे सेना के अगली पीढ़ी के टैंक FRCV का ही उदाहरण ले लीजिए। अब ये कोई मामूली टैंक नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ये एक चलता फिरता नेटवर्क कमांड सेंटर है। सोचिए, ये खुद मानव रहित ड्रोन और ग्राउंड व्हीकल को कंट्रोल कर सकता है। इसमें एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है और ये अपनी नजर की सीमा से भी कहीं दूर तक हमला कर सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक स्मार्ट और कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है। और इस मॉडर्नाइजेशन का जो स्केल है ना, वो सचमुच हैरान करने वाला है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सेना को लगभग 1700 से 1800 नए FRCV यानी भविष्य के टैंक चाहिए, 60,000 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और 20,000 से 50,000 तक एंटी टैंक मिसाइलें। नौसेना भी 7 नई नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स चाहती है।
मतलब ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मिशन है। लेकिन इन सब योजनाओं के पीछे का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक सैन्य योजना नहीं है। असल में ये इससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है एक आत्मनिर्भर सेना बनाने की। ये एक राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति है। और यहीं पर इस दस्तावेज का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ये कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारतीय उद्योग के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, R&D करने वालों के लिए एक खुला निमंत्रण है। एक न्योता है कि आइए और भारत की रक्षा क्षमताओं के निर्माण में भागीदार बनिए। और TPCR सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ये इसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाता है। दस्तावेज साफ साफ कहता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही आगे का रास्ता है। इंडस्ट्री के लिए हर सर्विस के कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम दिए गए हैं। सृजन जैसे सरकारी पोर्टल हैं जो सीधे कंपनियों को सेना की जरूरतों से जोड़ते हैं। ये सब कुछ देश के मेक इन इंडिया मिशन को ताकत देने के लिए ही किया जा रहा है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये महत्वाकांक्षी रोड मैप अब सबके सामने है, प्लान तो तैयार है, लेकिन क्या भारत का उद्योग इस चुनौती को स्वीकार कर पाएगा? क्या वो सच में 21वीं सदी के लिए एक सेना तैयार कर सकता है? असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।